बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे वाई ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस। डीएनए का क्वेश्चन है कह रहा है कि वाई ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल स्ट्रैंड है, हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरह से 3 to 5 प्राइम इन 5 प्राइम to 3 प्राइम, इस तरह से वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है और जो कोडिंग स्ट्रैंड है, इसमें से टेम्पलेट स्ट्रैंड ही क्या करता है, ये आरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है। टेम्पलेट स्ट्रैंड ही आरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है। दोनों क्यों नहीं हो रहा है इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस? वाई ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस? ये जो आरएनए सिंथेसिस हो रहा है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से नहीं हो रहा है, सिर्फ 3 to 5 जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वही क्या कर रहा है, आरएनए फॉर्मेशन कर रहा है, जो कोडिंग स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है ओनली वन स्ट्रैंड ही इन्वॉल्व क्यों होता है। तो यहाँ पे आंसर में हम लोग देखेंगे क्या होगा। ये जो डीएनए 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो क्या करता है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। ध्यान से देखेंगे क्या रीज़न है। सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड ही आरएनए बनाता है। क्या रीज़न है जिसमें सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड का ही इन्वॉल्वमेंट होता है? डीएनए में 2 स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड आरएनए सिंथेसिस कर रहा है, डीएनए टू आरएनए सिंथेसिस हो रही है। ये क्या है, ये डीएनए है और इस डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, है ना। आरएनए फॉर्म फ्रॉम डीएनए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल स्ट्रैंड ही भाग ले रहा है। कहने का मतलब ये है, क्यों एक ही स्ट्रैंड भाग ले रहा है, दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं ले रहा है? अगर 2 स्ट्रैंड डीएनए का होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए बनाएगा, तो 2 तरह का आरएनए बनेगा, 2 तरह का प्रोटीन बनेगा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट रीज़न हम लोग दिखाएंगे। ये जो 2 स्ट्रैंड डीएनए है ट्रांसक्रिप्शन करेगा, 2 टाइप ऑफ आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? 2 टाइप ऑफ आरएनए फॉर्मेशन करेगा। और 2 टाइप ऑफ आरएनए फॉर्मेशन होगा तो 2 टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। 2 टाइप ऑफ प्रोटीन क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इस तरह से जो कम्प्लेक्सिटी है इंक्रीज़ कर जाएगा। इससे क्या होगा, कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। इससे क्या होगा, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ कर जाएगा। 2 तरह का प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। एक ही डीएनए 2 तरह के फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन का 2 तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ कर जाएगा। दूसरा, एक जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है आरएनए बनाएंगे, वो कोडिंग स्ट्रैंड के इक्विवेलेंट होंगे, कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होंगे। ये भी बनाएंगे तो क्या होगा, ये दूसरा स्ट्रैंड भी अगर बनाएगा तो क्या होगा, दूसरा स्ट्रैंड भी बनाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड ने बनाया, कोडिंग स्ट्रैंड ने भी एक स्ट्रैंड बनाया, आरएनए बनाया, दोनों ज्वाइन कर जाएंगे क्योंकि दोनों कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होंगे, है ना। तो दूसरा रीज़न होगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीमेंट्री बेसिस। दोनों जो स्ट्रैंड आरएनए बनाएंगे ये क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस होंगे, कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस होंगे। यहाँ पे 2 आरएनए बनेंगे, है ना। दोनों आरएनए का जो बेस सीक्वेंस होगा कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होंगे। कैसे, जैसे एक आरएनए है ना, ATGC बेस सीक्वेंसेस है, अभी ये पेयरिंग नहीं हुआ है, तो इसके जो कंप्लीमेंट्री आरएनए होंगे ये क्या होंगे, आरएनए होंगे। तो एडिनोसिन थाइमिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा, है ना। और इधर जैसे होगा दूसरा जो स्ट्रैंड बनेगा, एक तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का, एक कोडिंग स्ट्रैंड का आरएनए बनेगा। तो इधर जो कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होंगे टी के जगह पे यू होंगे, इसके जगह पे ए और
CG इस तरह से कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हो जाएंगे। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्मेशन होना था, यहाँ पे फॉर्मेशन कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होगा। कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी एक आरएनए बनाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड भी एक आरएनए बनाएगा। दोनों आरएनए का जो बेस सीक्वेंसेस होंगे कम्प्लीमेंट्री होंगे। कैन नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, ये क्या होगा, कैन नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, कैन नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन नहीं कहेंगे, ये तो ट्रांसक्रिप्शन होके दो आरएनए बना है, ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। कैन नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड ही क्या होंगे, भाग लेंगे। ओनली वन स्ट्रैंड ही क्या होंगे, आरएनए सिंथेसिस में भाग लेगा। ओके, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, दो स्ट्रैंड बनाएगा, दोनों स्ट्रैंड एक साथ कंबाइंड हो गए, कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस की वजह से कंबाइंड हो जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद। और ये ट्रांसलेशन जो करेगा तो फिर जो है ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैन नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। इस तरह से इस वजह से ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस। ये वजह है जिस वजह से क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड ही, जिसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, वही इन्वॉल्व होता है किसमें, आरएनए सिंथेसिस में। किसमें, आरएनए सिंथेसिस में। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या मैकेनिज्म है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली हम लोग समझते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए टू एमआरएनए या फिर आरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं। इसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस, आरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस, एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसके मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे 3 प्रोसेस होती है, इनिशिएशन होती है, इलोंगेशन होती है और टर्मिनेशन होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था डीएनए डबल स्ट्रैंड होती है इस तरह से 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक स्ट्रैंड होता है, दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है जिसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, इस तरह से होती है। इसके जो स्टार्टिंग में होता है, यहाँ पे प्रोमोटर साइट होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है और फिर लास्ट में इस तरह से टर्मिनेटर जीन होता है। ओके, तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है। 3 प्रोसेस होती है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, दैट मीन्स डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस जो होती है 3 प्रोसेस से होती है। 3 प्रोसेस में पहला होता है इनिशिएशन, इनिशिएशन। इसके बाद होती है इलोंगेशन। तीसरा जो प्रोसेस होता है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन होता है। इस तरह से 3 प्रोसेस होता है। 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म में पहला प्रोसेस जो होता है इनिशिएशन होता है। कैसे इनिशिएट होता है ना, डीएनए एमआरएनए फॉर्मेशन करेगा, किस तरह से ये फॉर्मेशन इनिशिएट होता है। पहला जो हम लोग देखेंगे इनिशिएशन, फर्स्ट प्रोसेस इनिशिएशन। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, फर्स्ट प्रोसेस इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो इनिशिएशन होती है, यहाँ पे आरएनएपी ज्वाइन होता है प्रोमोटर रीजन में, है ना। आरएनएपी, आरएनए पॉलीमेरेज ज्वाइन होता है प्रोमोटर रीजन में और सिग्मा फैक्टर के वजह से ये ज्वाइन होता है, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। इनिशिएशन आरएनए पॉलीमेरेज will join
will join in promoter region with the help of sigma factor, है ना, promoter region with the help of सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर इस तरह से, किसके हेल्प से? सिग्मा फैक्टर के हेल्प से इस तरह से क्या होती है, आरएनएपी ज्वाइन होता है प्रोमोटर रीजन में। अब देखते हैं इसी डीएनए को हम लोग यहाँ पे इस तरह से दिखा रहे हैं। 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम इस तरह से, है ना। तो ये जो डीएनए है, इसी डीएनए को हम लोग दिखा रहे हैं इस तरह से। डीएनए है, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा रहे हैं। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इस तरह से डीएनए के ये जो प्रोमोटर साइट हैं यहाँ पे अटैच होगा आरएनएपी। ये आरएनएपी यहाँ पे अटैच होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनएपी, आरएनए पॉलीमरेज। और किसके हेल्प से ये अटैचमेंट होगा, सिग्मा फैक्टर की वजह से। ये सिग्मा फैक्टर है ना। इस तरह से सिग्मा फैक्टर्स है, इसके हेल्प से ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट में ज्वाइन करेगा। इनिशिएशन प्रोसेस होती है, आरएनए विल ज्वाइन इन प्रोमोटर रीजन विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। इस तरह से सिर्फ सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर साइट में अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। जैसे ही अटैच हो जाती है सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है। ये सिग्मा फैक्टर क्या होती है, अलग हो जाता है। इस तरह से ये सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है। बाद में बचता है कौन, कोर एंजाइम, है ना। तो ये मूव करता है टेम्पलेट रीजन में। टेम्पलेट रीजन ये कौन सा रीजन पे अटैच हुआ है, 3 to 5 वाला रीजन पे, टेम्पलेट रीजन पे। इस तरह से ये पहला प्रोसेस होती है इनिशिएशन। क्या होती है, इनिशिएशन, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे इलोंगेशन। दूसरा प्रोसेस जो होती है इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होती है, ये जैसे आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन हुआ, सिग्मा फैक्टर रिमूव हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन पे मूव करेंगे, आरएनए सिंथेसिस करेगा, है ना, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये पहला फैक्टर हो गया, पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा जो होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन जो होती है, आरएनए पॉलीमरेज जो कि अटैच हो गया, सिग्मा फैक्टर को रिमूव कर गया, तो कोर एंजाइम्स ये क्या करता है, मूव करता है 3 to 5, दैट मीन्स टर्मिनेटर साइट में। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज से रिमूव हो जाती है ये सिग्मा फैक्टर। और इसके बाद बचता है कौन, कोर एंजाइम बचता है, कोर एंजाइम। ये कोर एंजाइम बचता है ना। कोर एंजाइम टेम्पलेट रीजन में अब मूव करेगा, आरएनए सिंथेसिस करेगा, इसको बोलते हैं इलोंगेशन, है ना। अनविंडिंग ऑफ हेलिक्स होगा, ये हेलिक्स का क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, अनविंडिंग होगा, ये मूव करेंगे। तो कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं। इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, अनविंडिंग होगा,
3 प्राइम 5 प्राइम 3 to 5 5 to 3 प्राइम। इस तरह से देखो RNAP सिग्मा फैक्टर रिमूव हो गया। ये सिर्फ अटैचमेंट के लिए यहाँ पे अटैच हुआ था, अटैचमेंट के साइट में ये हेल्प किया, उसके बाद यह रिमूव हो जाएगा, कोर एंजाइम बचेगा। ये कोर एंजाइम मूव करता है, यहाँ पे कोर एंजाइम मूव करेगा, जैसे यहाँ पे टेम्पलेट रीजन में अटैच हुआ था ये मूव करेगा इसी में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको तोड़ेगा, अनविंड करेगा DNA डबल स्ट्रैंड को, और इस तरह से यहाँ पे क्या होंगी मूव करेंगे, ये इस तरह से अटैच होगा RNA पॉलीमरेज। ये क्या है RNAP, RNA पॉलीमरेज, ये क्या होंगे यहाँ पे बाइंड करेगा, है ना। इस तरह से ये मूव करेगा टेम्पलेट रीजन में, RNAP बाइंड कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स होगा। क्या होगा अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, DNA डबल हेलिक्स है, इसका अनवाइंडिंग होगा। ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो ये रिमूव होगा, दोनों अलग हो जाएंगे, है ना, इस रीजन में जहाँ पे RNA सिंथेसिस हो रहा है। और ये मूव करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, है ना, RNA सिंथेसिस के लिए। दूसरा अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स होगा, दूसरा मूव्स ऑन द टेम्पलेट रीजन, मूव्स ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर RNA सिंथेसिस, स्टैंड फॉर RNA सिंथेसिस। RNA सिंथेसिस के लिए ये टेम्पलेट रीजन में मूव करेगा। RNAP इस तरह से, है ना, RNAP मूव करेंगे। ये जो पार्ट है ये तो DNA का पार्ट है, ये क्या है DNA का टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, ये DNA का टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अगर इस DNA स्ट्रैंड में इस तरह से नाइट्रोजनस बेस है ATGC, यहाँ पे RNA फॉर्मेशन होगा, ये RNA फॉर्मेशन होता है, ये इस तरह से टेम्पलेट रीजन में RNA का फॉर्मेशन होगा। कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होंगे, A का कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस RNA बना रहा है, तो A के जगह पे क्या होगा AUATGCCG का फॉर्मेशन होगा, ये नीचे RNA का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है DNA, और नीचे इस तरह से RNA का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको बोला जाता है DNA RNA हाइब्रिड, इसको क्या बोलते हैं DNA RNA हाइब्रिड। इस तरह से एक जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ये तो क्या है DNA स्ट्रैंड है ना, ATGC, और इसके साथ क्या बना है RNA बना है, इसके साथ RNA बना है। RNA में कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस AT होना चाहिए, लेकिन RNA है तो U होगा, ATGC। इस तरह से कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होंगे, इनके बीच में इस तरह से क्या होगा बॉन्डिंग होगा। ये ऊपर वाला पार्ट DNA है और नीचे वाला पार्ट RNA है, फॉर्मेशन हुआ है, इसको बोलते हैं DNA RNA हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं DNA RNA हाइब्रिड, इसी को बोलते हैं DNA RNA हाइब्रिड। ओके, और ये जो RNA फॉर्मेशन हो रहा है ये देखो, ये जो DNA है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, RNA का सिंथेसिस जो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। इस तरह से यहाँ वाला चीज़ को मैं बड़ा करके यहाँ दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके साथ क्या होंगे RNAP होंगे, DNA RNA हाइब्रिड का फॉर्मेशन यहाँ होगा इलोंगेशन में, है ना, DNA RNA अभी साथ में है। ओके, तो इस तरह से टेम्पलेट स्ट्रैंड में ही क्या होती है मूव्स ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर RNA सिंथेसिस। यहाँ RNA सिंथेसिस होगा, ये इस तरह से इसके साथ मूव करेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ। फाइनल जो है थर्ड प्रोसेस होगा, इसके साथ साथ, है ना, सबस्ट्रेट यहाँ पे ऐड होंगे, RNA फॉर्मेशन होगा तो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा। कैसा न्यूक्लियोटाइड, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। डीएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड होता है राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, आफ्टर एक्टिवेशन ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे ऐड होता जाता है। ओके,
तो सबस्ट्रेट एज एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? सबस्ट्रेट एज एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है? जैसे आरएनए सिंथेसिस होता है तो आरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, राइबो न्यूक्लियोटाइड साइड, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट PO4 लिख देते हैं। ये एक्टिवेशन, आफ्टर एक्टिवेशन क्या होगा? आफ्टर एक्टिवेशन मोनो ट्राइफॉस्फेट में मोनो डाई ट्राई 2 फॉस्फेट को अटैच करेगा तो फॉर्मेशन होगा राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, है ना। जब तक ये कन्वर्ट नहीं होगा ट्राइफॉस्फेट में, ये एक्टिवेट नहीं होगा, है ना, न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट नहीं होगा। और जैसे ही एक्टिवेट होगा यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस करेगा, न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। कौन? आरएनए के न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन होंगे। राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट आफ्टर एक्टिवेशन राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे। इसके बाद थर्ड प्रोसेस जो होंगी, इलोंगेशन के बाद टर्मिनेशन होगा, है ना। तो टर्मिनेशन प्रोसेस को हम लोग सिंपल देखेंगे। थर्ड को यहाँ पे हम लोग देखते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन प्रोसेस होती है। टर्मिनेशन प्रोसेस होता है, टर्मिनेशन तब होती है जब ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पे इस तरह से मूव करेगा और कहाँ पे आ जाएगा? टर्मिनेटर साइट पे आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा, है ना। प्रोमोटर और टर्मिनेटर का हमेशा पोजीशन बोलते हैं तो कोडिंग स्ट्रैंड के बिहाफ पे बोलते हैं। 5-3 इसके बिहाफ पे बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के बिहाफ पे। तो जैसे ही ये आरएनए पी मूव करता हुआ टर्मिनेटर साइट में आ जाएगा, है ना, टर्मिनेटर साइट में आ जाएगा, फिर क्या होता है देखते हैं, टर्मिनेशन होगा, है ना। और ये जो टर्मिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर, विद द हेल्प ऑफ टर्मिनेशन, विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर, रो फैक्टर टर्मिनेशन के लिए हेल्प करता है ना। रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर क्या किया है? अटैचमेंट में हेल्प किया है। सिग्मा फैक्टर, है ना, सिग्मा फैक्टर अटैचमेंट में हेल्प किया है ना। इलोंगेशन हुआ, उसके बाद टर्मिनेशन जो हो रहा है यहाँ पे रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर अटैचमेंट और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर जो डिटैच करेगा। इस तरह से जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज, इस तरह से जैसे इस तरह से जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे चल जाएगा? टर्मिनेटर साइट पे चल जाएंगे, है ना, टर्मिनेटर रीजन पे चल जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरह से ये रो फैक्टर, है ना, इसको डिटेच कर देगा टर्मिनेटर साइड से। तो ये जो रो फैक्टर है यहाँ पे, ये रो फैक्टर अलग हो जाएंगे। किस तरह से अलग हो जाएंगे? इस तरह से आरएनएपी होगा, यहाँ पे आरएनएपी होगा, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ये आरएनएपी होगा, इसके साथ अटैच होगा क्या? रो फैक्टर। इस तरह से रो फैक्टर अटैच हो जाएंगे, ये डिटेच हो जाएंगे, और साथ साथ जो ये आरएनए बन रहा था, ये आरएनए भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इस तरह से ये आरएनए, है ना, ये अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि इधर ऐसा कुछ हो रहा है, ये यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन में जैसे ही पहुँचेगा आरएनएपी, ये जो आरएनएपी यहाँ पे अटैच था ये निकल जाएगा। कब निकलेगा? जब सिग्मा फैक्टर, ये रो फैक्टर इसके साथ अटैच होंगे, और इसके साथ साथ क्या होगा? आरएनए भी बाहर आ जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा सबका, इस तरह से।
ये होगा टर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ रॉ फैक्टर। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस। यहाँ पे आरएनए जो एक्चुअली बनता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए। पहला प्रोसेस होगा इनिशिएशन, दूसरा होगा इलोंगेशन, आरएनएपी का मूवमेंट स्ट्रक्चरल जीन पे, एंड देन टर्मिनेशन। टर्मिनेटर पोजीशन पे पहुँचेंगे जैसे आरएनएपी, तो ये डिटेच हो जाएंगे, आरएनए डिटेच होकर अलग हो जाएंगे। ओके। यहाँ पे इलोंगेशन जहाँ पे होता है, डीएनए आरएनए क्या होती है, हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। इलोंगेशन जब होती है ना, आरएनए का फॉर्मेशन सिंथेसिस जब होती है, तो इस तरह से ये 3 प्रोसेस होती है। ओके। नेक्स्ट क्लास में आगे के पोर्शन देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग होता है। ओके, थैंक यू।